हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मैराथन के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स का जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसकी क्लासेस को अरेंज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप अपने घर पे बैठ के सीख सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ में सर्वे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और भी बहुत सारे हम लोग कोर्सेज की जो क्लासेस होती हैं, हमारे रेगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनकी क्लासेस को यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो दोस्तों, अगर तक आपने अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं आज की कंक्रीट टेक्नोलॉजी के चैप्टर के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की। ऑलरेडी ये क्लास हो चुकी है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की, तो आज बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटी। जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हैं दोस्तों, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक कंक्रीट की। ठीक है, अच्छा कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक और क्वांटिटीज विच डील्स विद द स्टडी एंड नेचर ऑफ द कंक्रीट आर नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ते हैं डील्स करते हैं किससे, स्टडी एंड नेचर ऑफ कंक्रीट। स्टडी एंड नेचर ऑफ कंक्रीट से जब हम डील करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑफ स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, टू डिजाइन अ प्रोपोर्शनेट मिक्स इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ अ डिजाइन डिजायर स्ट्रेंथ। ठीक है, टू चूज करेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। ठीक, द मेंटेन टू मेंटेन द वर्कबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं, कंक्रीट की। जो ठीक है दोस्तों, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। ठीक, टू मेक द कंक्रीट इम्परमिएबल। ठीक है दोस्तों, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर। इम्परमिएबल क्या होता है दोस्तों, इम्परमिएबल मतलब जिसमें कि पानी पास ना हो सके, इस टाइप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कंक्रीट की। प्रिवेंट किससे करता है, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लीडिंग किसको कहा जाता है, सेग्रीगेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, कंक्रीट हैज टू पास थ्रू टू स्टेजेस बिफोर इट इज यूज एज स्ट्रक्चर मेंबर। मतलब हम लोग दो उसके जो है टेस्ट्स करते हैं। एक होता है प्लास्टिक स्टेज और एक होता है हार्डन स्टेज। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक स्टेज क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक किसको कहा जाता है, प्लास्टिक द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज और प्लास्टिक ग्रीन स्टेज। ठीक है, प्लास्टिक ग्रीन स्टेज में क्या कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे कंक्रीट की, वो डिस्कस करते हैं। गुड वर्कबिलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्नेस। ये हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ कंक्रीट की, तो प्लास्टिक स्टेज एंड हार्डन स्टेज। प्लास्टिक में जैसे हमने ये बात कर ली है, गुड क्या होना चाहिए, गुड वर्कबिलिटी होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्नेस। ठीक है दोस्तों, अब गुड वर्कबिलिटी क्या होता है दोस्तों, वर्कबिलिटी क्या होता है, वर्कबिलिटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन इट्स प्लास्टिक स्टेज। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लास्टिक स्टेज कहा जाता है दोस्तों जब हमारा जो कंक्रीट है वो मिक्सिंग के स्टेज में होता है। मतलब जब हम सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड और वाटर को मिला रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज, दैट इज स्टेज कॉल्ड प्लास्टिक स्टेज। Workability in simple terms can be defined as the ease with which the concrete can be mixed, transport, place and compact। मतलब एक कंक्रीट को मिक्स करना, उसको जो है कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब यहाँ जहां बन रहा है, जिस स्थान पे बना रहे हैं हम लोग, वहां से जहां पर हमारे को जो है कास्टिंग करना है वहां तक ले जाना, और उसको वाइब्रेटर के थ्रू या फिर हैंड कॉम्पैक्शन के थ्रू जो है दोस्तों आप उसको जो है कॉम्पैक्ट कर रहे हो। दिस प्रॉपर्टी को कहते हैं गुड वर्कबिलिटी। ठीक है दोस्तों, a workable concrete mix does not result in bleeding and segregation। मतलब अच्छा जो कंक्रीट होता है उसमें आपको क्या नहीं मिलता है दोस्तों, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी। अब वर्कबिलिटी जो होता है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने एक बात किया, द ईज विद विच वी कैन मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस एंड कॉम्पैक्ट टू द कंक्रीट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वाटर कंटेंट, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट एंड मिक्सचर, मिक्सिंग टाइम, टेम्परेचर। ये सारी चीजें क्या करती हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट को इंपैक्ट करती हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है दोस्तों, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स लार्जली डिपेंड्स अपॉन इट्स वाटर कंटेंट। विद द इंक्रीज ऑफ वाटर द वर्कबिलिटी आल्सो इंक्रीज, बट टू मच वाटर रिजल्ट द पुअर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये अब जो है दोस्तों हमारा जो इसमें बात करते हैं, जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन के भी देयर आर टू मच वाटर मिक्स। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम इट्स कंक्रीट मिक्स।
तो ये सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन को जो है दोस्तों ये हमारे जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। देयर आर टू मच वाटर इन मिक्स, देयर आर बैडली ग्रेडेड एग्रीगेट, देयर आर टू मच शॉक्स एंड कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट इज डन अंडर वाटर। तो ये जो है अफेक्ट करते हैं दोस्तों हमारे किस चीज़ को, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम इट फाइन aggregate. ठीक है, the mix should be designed correctly and minimum amount of water should be used for mixing. The height if free fall from concrete not exceed 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. The concrete operation should be supervised strictly. ठीक है दोस्तों, जब आप कंक्रीट बनाने हो उसकी जो प्रोसेस है उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर होना चाहिए ताकि उसमें जो है मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो और आपका कंक्रीट खराब ना हो. कंट्रोलिंग द वाटर कंटेंट, providing grading of aggregate using finely ground cement, controlling compaction, the air entering agent should be used, prevention of bleeding. तो ये सारी चीजें दोस्तों आपके क्या प्रिवेंट करती हैं, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती हैं. ठीक है दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम हार्डनेस, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्डनेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर. आज हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज. हार्डन जब हमारा स्टेज होता है दोस्तों तो उस स्टेज में आपका जो कंक्रीट है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी एंड डायमेंशनल चेंज, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हैं इन हार्डन स्टेज के अंदर. ठीक है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, डायमेंशनल चेंज. स्ट्रेंथ क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्गर कंक्रीट आर स्टिफर, इम्परमेबल एंड ड्यूरेबल. जो स्ट्रेंथ जिस कंक्रीट की अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वो स्टीफर होता है, इम्परमेबल होता है एंड ड्यूरेबल होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में भी इंटरेस्ट, जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो क्या हो सकती है दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ. ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपके कंक्रीट की. ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल, बॉन्ड एंड शियर स्ट्रेंथ, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आपका जो कंक्रीट है उसकी. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं दोस्तों, इनको डिफाइन कर लेते हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसको कहा जाता है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी जाता है. व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू क्रशिंग. जो आपके तोड़ने से, जब आप कंक्रीट को तोड़ते हो, वो जो आपको रोकता है, जो स्ट्रेंथ आपको रोकती है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, किन चीजों पे डिपेंड करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग. ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ये डिपेंड्स करती हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट यूज जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग. ये चीजें आपकी जो है दोस्तों क्या करती हैं, आपकी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपने समझ लिया होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंक्रीट टू रेजिस्ट टू कंक्रीट फ्रॉम क्रशिंग. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, द कंक्रीट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, it is only about 10% of the compressive strength. The strength of concrete in bleeding is also called flexural strength. It is also called flexural strength. Tensile strength जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, व्हेन कंक्रीट साउंड स्टील एज इन द केस ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, इट्स फर्मली ग्रिप्स द स्टील. मतलब कि जो आपका जो कंक्रीट होता है वो क्या करता है, वो आपके स्टील को जो है अच्छे से ग्रिप कर देता है. जब और उसमें से कैसे साउंड आता है, उसमें से स्टील जब बजाते हैं ना, लोहे को बजाते हैं, कन की आवाज आती है, तो वो टाइप का साउंड जब आता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ. द शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय टेंशन एंड कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग. ठीक है दोस्तों, शियर स्ट्रेंथ इज 10 to 12% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. शियर स्ट्रेंथ कितना होता है दोस्तों, 10 to 12% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ऑफ कंक्रीट का, फेल्स इन शेयर ड्यू टू डायगोनल टेंशन. ठीक, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट इज द रेजिस्टेंट टू डिटोरिएशन एंड डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस के कारण. आपके जो कंक्रीट होता है दोस्तों उसमें डिटोरिएशन एंड कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन जब होता है, वेरिएशन जब होता है, मतलब उसके साइज में कुछ भी हलचल होने को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरेबिलिटी कहते हैं. एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है, कवर टू एम्बेडेड स्टील, जो आपने कवर प्रोवाइड किया, जैसे आपको पता होगा कॉलम में 40 mm का कवर होता है, बीम में जो है 15 to 20 mm का, स्लैब में जो है 15 to 20 mm का. ठीक, तो इस टाइप का इनको कहा जाता है कवरिंग, ताकि हमारा जो स्टील है वो एक्सपोजर में ना आए डायरेक्टली टू द कॉन्टेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट
materials of concrete, water cement ratio of concrete, workmanship ऑफ टू obtain फुल कॉम्पैक्शन एंड एफिशिएंट। अगर आपका कॉम्पैक्ट नहीं है कंक्रीट प्रॉपरली तो भी जो है ड्यूरेबिलिटी आपके कंक्रीट की जो है वो डिपेंड्स, वो कम ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, आपकी ड्यूरेबिलिटी जो है कंक्रीट की वो कैसे बढ़ा सकते हैं, लेसर वाटर सीमेंट रेशियो से, अगर आप उसमें जो है लेसर वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं, यूज ऑफ क्रस्ड स्टोन एंड ड्यूरेबल एग्रीगेट, यूज ऑफ क्रस्ट स्टोन एंड ड्यूरेबल एग्रीगेट, ये हम सारी प्रॉपर्टी जो है स्टोन की पहले ही अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वहां से आप समझ सकते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट के कारण भी केयरफुल बैचिंग एंड मिक्सिंग। ठीक है दोस्तों, केयरफुल प्लेसिंग, मतलब जब आप कंक्रीट को बना रहे हो उसको प्रॉपर उसमें आपने वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन किया हुआ है, सब चीजें सब सारे जो इंग्रेडिएंट सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वो प्रॉपर आपने उसमें मेंटेन किए हैं, और केयरफुली जहां पर आपको प्लेस करना है वहां पर आप प्लेस भी कर रहे हैं। दीज ऑल्सो अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, रफनेस ऑफ यूनिफॉर्म कंपैक्शन लॉन्गर पीरियड ऑफ क्यूरिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक भी क्यूरिंग को जो है करते हैं तो भी जो है आपका ड्यूरेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अति, किसी चीज़ की अति कहते हैं ना, अति या बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हो जाए तो भी आपके ड्यूरेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्परमेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? इम्परमेबिलिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट टू फ्लो ऑफ वाटर रेशो द प्रेशर इज द प्योर स्पेस इन इट। ठीक है, इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी हाई, इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी हाई हो सकती है। obtained for workable mix, more water is used than required for chemical reaction with cement। ठीक है, this water occupies space, क्या लिखा है? दिस वाटर ऑक्यूपाई स्पेस, डायमेंशनल चेंज, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डायमेंशनल चेंज। कंक्रीट के अंदर डायमेंशनल चेंज कैसे हो सकती है? श्रिंकेज हो सकती है, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, इलास्टिसिटी उसका साइज को बढ़ना, क्रीप क्रीप होना, थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर के कारण भी हमारा कंक्रीट का जो है एक्सपेंशन जो है होता रहता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखा होगा कई बार जो है दीवारों पे छतों पे आपको दरार देखने के लिए मिलती है, वो सारी की सारी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से होती हैं। श्रिंकेज क्या है दोस्तों? श्रिंकेज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट एक्सपेंड स्लाइटली ड्यूरिंग सेटिंग। क्या होता है दोस्तों, जब आप कंक्रीट करते हैं ना तो उसके हाइड्रेशन मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है कंक्रीट के अंदर, बिकॉज बहुत सारे उसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, वो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना एकदम से तराई कर देनी चाहिए कुछ घंटे के बाद, जैसे आप 4-5 घंटे इनिशियल सेटिंग जैसे टाइम ओवर होता है उसके बाद आपको उसकी तराई कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? श्रिंकेज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट एक्सपेंशन स्लाइटली ड्यूरिंग सेटिंग, जब सेटिंग हो रहा होता है तो उसमें जो है एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो उसके कारण भी जो है दोस्तों आपकी श्रिंकेज हो सकता है। ऑन ड्यूरिंग द कंक्रीट श्रिंक भी हो सकता है, वो सिकुड़ भी सकता है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है दोस्तों आपका क्या होता है कंक्रीट में श्रिंकेज ऑन जो होने के चांसेस आ सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज अपॉन द मिक्स प्रॉपर्टीज ऑन वाटर रेशियो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? श्रिंकेज का जो है कैसे हम नापते हैं? उसके श्रिंकेज अपॉन द मिक्स प्रोपोर्शन एंड वाटर सीमेंट रेशियो, मिक्स प्रोपोर्शन एंड वाटर सीमेंट, जैसे M25, M20, M15, M10, ये हमारे क्या है? मिक्स प्रोपोर्शन है, और उसमें वाटर सीमेंट रेशियो जो है प्रॉपरली आपने एड ऑन किया है नहीं किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। श्रिंकेज कैन बी रिड्यूस बाय, आप श्रिंकेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? यूज लो वाटर सीमेंट रेशियो, अगर बहुत ज्यादा यूज क्या करो? लो वाटर सीमेंट रेशियो रखो, यूजिंग सैचुरेटेड एग्रीगेट, सैचुरेटेड एग्रीगेट रखो, यूजिंग कोर्स ग्राइंडिंग एंड फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, यूजिंग कोर्स ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब कोर्स ग्रेडेड एंड और फाइन एग्रीगेट। ठीक है, डिजाइनिंग द कंक्रीट मिक्स प्रॉपरली, जब आप जो भी कंक्रीट मिक्स बना रहे हो उसको डिजाइन प्रॉपरली करिए। ठीक है, रिड्यूस द हाई इफेक्ट, रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ फॉल ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑपरेशन। जैसे कि आपको पता है जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो आपको 1 मीटर से ज़्यादा से उसको नहीं घेरना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 मीटर, उससे ज़्यादा से घेरते तो आपके कंक्रीट में क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है, और उसकी वजह से भी आपके श्रिंकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो है वहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट, जैसे कि आपका सेग्रीगेशन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है दोस्तों? कंक्रीट इज नॉट ट्रूली इलास्टिक मटेरियल बट इट बिहेव्स एज एन इलास्टिक मटेरियल रेंज फ्रॉम नॉर्मल वर्किंग स्ट्रेस। वैसे तो आपको पता है कंक्रीट सेट होने के बाद जो है इलास्टिक सिटी जो है वो लूज कर देता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जैसे हमने बताया टेम्परेचर के कारण उसमें श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन होता है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो उसके अंदर इलास्टिसिटी होती ही है। तो वो चीजें होती हैं दोस्तों। क्रीप इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस अंडर कंक्रीट ऑफ सर्टेन लोड, मतलब उसके अंदर क्या है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता रहता है, जैसे अगर आप कोई भी चीज जो है लोड उस पर ऊपर डालते रहोगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब वो बैंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी दोस्तों क्रीप इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक फ्लो ऑफ और टाइम यील्ड
टू क्रीप डज नॉट डिसअपियर कंप्लीटली ऑन द रिमूवल ऑफ सस्टेन लोड, ठीक है। उसके अंदर से अगर आप लोड हटा भी देंगे तो भी उसमें जो है थोड़ा सा बहुत क्रीप रहता ही है रहता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ऑफ कंक्रीट एक्सपेंड एट टेम्परेचर रेज और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर फॉल। जैसे हमने बताया टेम्परेचर रेज और फॉल होने के कारण भी क्या होता है दोस्तों, कंक्रीट में श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। अगर मैं बताऊं श्रिंकेज, क्रीप्स, थर्मल एक्सपेंशन, इलास्टिसिटी, ये सारी के सारे टर्म्स जो है ना दोस्तों एक दूसरे से मिली हुई है, में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन आए, आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है श्रिंकेज हो कंक्रीट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं सॉरी, उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज द चेंज यूनिट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ये जो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है, उसके कारण जो है आपका कंक्रीट में जो है थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक दोस्तों। तो प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कंक्रीट क्या है? प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स मींस डिटरमाइनिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर of the material cement aggregates water required for batch of concrete फॉर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। अगर कोई भी आप कंक्रीट बना, जैसे M25 है तो M25 इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब M25 बनाने के लिए आपको मटेरियल कितना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो क्या मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड जो है आपका जो है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सीमेंट एग्रीगेट कंक्रीट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। जो भी, क्योंकि M25 क्या है, 25 इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट, ठीक है दोस्तों, आफ्टर 28 डेज, ठीक। तो ये जो है आपको पाने के लिए 28 जो हमारा 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, वो स्ट्रेंथ पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड डिजाइन मिक्स। जैसे क्या होता है, अब हम लोग जो है डिजाइन मिक्स पे जाते हैं। डिजाइन मिक्स क्या होता है दोस्तों? जहां पर हम लोग कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। पहले तो मैनुअली होता था जिसमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, वाटर, और सम टाइम वी विल मिक्स सम एडमिक्सचर आल्सो। बट मैनुअल जब हम लोग डिजाइन मिक्स के ऊपर जाते हैं तो इसके लिए हमें बैचिंग प्लांट की जरूरत होती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे बैचिंग प्लांट्स होते हैं जहां से कि आप कंक्रीट को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिजाइन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट, मतलब मिक्स डिजाइन को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब हमारा रीजन क्या रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट, मतलब प्रॉपर ढंग का मिक्सिंग कंक्रीट को बनाने का जो हमारा एम है, जो टारगेट है, वो हमें मिल सके, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिजाइन इज टू ऑब्टेन, क्या है, हम लोग मिक्स डिजाइन के ऊपर क्यों जाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और वर्कबिलिटी आपको मिले, डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, वाटर टाइटनेस, रेजिस्टेंस ऑफ वियर, मिनिमम कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय डिजाइनिंग मोस्ट इकोनॉमिकल मिक्स। अब क्या होता है दोस्तों, हमारा जो आरएमसी होता है उसमें सीमेंट कंजप्शन कम होता है एज कंपेयर टू हैंड मिक्स। हैंड मिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आप हैंड मिक्स कर रहे हैं तो उसमें आपको 10% जो है सीमेंट रेशियो, जो भी कोफिशिएंट आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से 10% जो है एक्स्ट्रा रखना हो। लेकिन यहाँ पर हमारा जो डिजाइन मिक्स है इसमें कॉस्ट कम क्यों आती है? बिकॉज वी रिड्यूस आवर सीमेंट कंजप्शन। हम लोग सीमेंट कंजप्शन को कम कर देते हैं और हम के लोग क्या करते हैं दोस्तों, फ्लाई ऐश कंजप्शन यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपको कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने बताया M25, M20, दीज आर द कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसी के हिसाब से जो है दोस्तों आपके ग्रेड को डिवाइड किया जाता है। एज पर 456-2000 द कंक्रीट मिक्स आर डेजिग्नेटेड इनटू 15 कैटेगरीज। 15 कैटेगरीज में जो है दोस्तों आपका कंक्रीट को डिवाइड किया जाता है। वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर गिवन इन टेबल 1। अगर हम देखें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड आते हैं दोस्तों? M10, M15, M20, M25। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है दोस्तों? आफ्टर 28 डेज 10, 15, 20, 25, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद हम स्टैंडर्ड कंक्रीट के ऊपर जाते हैं तो स्टैंडर्ड कंक्रीट में दोस्तों आपको कौन से रेशियोज मिलते हैं? आपके जो हमारे जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है उसमें आपको मिलता है दोस्तों आपके M30, M35, M40, M45, 50, 55, 60। So these are the grade of concrete which we use for our construction work, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में M25 तक आते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट में M60 तक आते हैं, और इनकी कंप्रेशन जैसा कि M लिखा हुआ 30 तो 30 होगी, 35 है 35, 40 है तो 40, 45 है तो 45, 50 है तो 50, 55 है तो 55, 60 है तो 60। दीज आर इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन से है दोस्तों? M65, 70, 75 और 80। दीज आर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। तो 65 में कितना होगा दोस्तों? 65 होगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 70 होगी, 75 होगी और 80 होगी। These are the concrete and its compressive strength after 28 days. So these are the category in which we will divide our concrete mix
दीज आर 15 कैटेगरीज जो हैं दोस्तों M10 से लेके M18 तक हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो होपफुली दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा लंबा हो गया, बट इसमें हमने आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट को डिस्कस करने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आप सिविल की इंजीनियरिंग की जो क्लासेस हैं फ्री में सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।